सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। श्रीनगर के बाग गुललाला में इन दिनों फूल पूरी तरह खिल गए हैं। मुख्तलिफ अक़साम के ट्यूलिप से बाग में दिलकश नज़ारे देखने को तो मिल रहे हैं, मगर कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल की वजह से बाग को बंद कर दिया गया है। बाग के बंद रहने से बड़ी तादाद में सियाहत से जुड़े अफराद की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पेश है श्रीनगर से हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। श्रीनगर में वाक़ई शोहरे आफाक इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन में इन दिनों सन्नाटा छाया हुआ है। एशिया के इस सबसे बड़े बाग गुलेलाला को कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल की वजह से बंद कर दिया गया है। बाग में फूल अपने शबाब पर हैं, मगर ये बाग सयाहों से खाली है। किसी को भी बाग के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इंतजामिया को उम्मीद थी कि रमा बरस 2.5 लाख से ज्यादा सयाह इस बाग की सैर करने पहुंचेंगे। बाग में 50 से ज्यादा अक़साम के ट्यूलिप के फूल हैं। इनमें बेशतर हॉलैंड से दरामद किए गए थे, मगर कोरोना वायरस की वजह से सब बेकार पड़ा है। बागबानों ने भी अपना काम वक्त पर मुकम्मल किया था। मार्च के आखिर तक बाग के खुलने की उम्मीद थी, मगर कुदरत को इस मर्तबा कुछ और ही मंजूर था। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त के बाद कश्मीर में सयाहती सनत को काफी धचका लगा है। ऐसे में इस बाग का खुलना पहले से खस्ता हाल सयाहती सनत के लिए काफी अहम समझा जा रहा था। कोरोना वायरस ने ताहम सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एशिया के सबसे बड़ा टूलिप गार्डन आज अपने पूरे शबाब पे है, ताहम कोविड-19 के चलते बाकी बागात के साथ साथ इस बाग को भी बंद कर दिया गया है। 50 वैरायटीज़ के 13 लाख टूलिप्स यहाँ पे इस बारी लगाए गए थे और उम्मीद की जा रही थी कि 3 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे इन टूलिप्स को देखने के लिए आएंगे, जबकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल 2.5 लाख के करीब यहाँ पे लोग आए थे इन टूलिप्स को देखने के लिए। ताहम इस बारी कोविड-19 के चलते इस बाग को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है और यहाँ पे एक भी टूरिस्ट अभी तक नहीं देखने को इसको आया है। सयाहत के हवाले से इस बारी इस बाग का खुलना बहुत ही अहम माना जा रहा था, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को एक धचका लगा, उस धचके को फिर से एक बार संभालने के लिए बताया जा रहा था कि इस बाग का खुलना काफ़ी अहम है। ताहम उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। टंगमर्ग में लॉकडाउन के बीच जंगल स्मगलरों की कारस्तानी उरूज पर है। टंगमर्ग के मुख्तलिफ जंगलात में जंगल चोर लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाकर सरसब्ज सोना काटने में सरगर्म है। आज जो ही फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और महकमे जंगलात के मुलाजिमीन को इतला मिली तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में लकड़ी जब्त की। अभी भी जंगल में काटी गई लकड़ी मौजूद है। रेंज अफसर के मुताबिक अभी तक मुलविस अफराद की निशानदही नहीं हो पाई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने कंपार्टमेंट 63B बद्रकुड़ ब्लॉक से जब्त की है और दूसरी जगह भी हमने कार्रवाई लाई है कंपार्टमेंट 28 गुल कलंतरा ब्लॉक में, लेकिन वो लकड़ी इस वक्त हम काट डाउन कर रहे हैं। एक तो मौसम खराब था, दूसरी बहुत सारी परेशानियां हैं। इस वक्त लेबर अरेंज करना भी बहुत मुश्किल काम है। अभी कोई गिरफ्तारी है क्योंकि रात के दौरान हुआ था, लोगों ने नाजायज फायदा उठाया हालातों का, रात के दौरान गए थे और मौसम भी जबरदस्त खराब था। हम इसके तलाश में हैं कि पता बरारी हम लगा रहे हैं कि जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसके खिलाफ हम FIR लॉन्च करेंगे। डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन की हिदायत पर रंबियारा नाले पर गुडविल स्कूल के करीब 2 ट्रैक्टर सील किए गए हैं। तहसीलदार के गांव और पुलिस की एक टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। खिलाफ वर्जी करने की पादाश में कार्रवाई की गई है। टिकरो, पशपुरा, नाजनीनपुरा और मुल्हिका इलाकों के लोगों ने डीसी शोपियां के अलावा न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। जगती टाउनशिप नगरोटा जम्मू में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट सरापा एहतजाज हैं। कॉलोनी में साफ सफाई के फुकदान को लेकर वो नाराज हैं। कॉलोनी में 4500 के करीब कश्मीरी माइग्रेंट मुकीम हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद कॉलोनी में सेहत व सफाई की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। उनका इल्ज़ाम है कि माकूल छिड़काव और सफाई भी नहीं की गई है। उन्होंने रिलीफ कमिश्नर से इक़दामात की अपील की।
से ये डिमांड करती हूँ कि गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी रखी है लेकिन यहाँ पे सैनिटाइज नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सारा नाली भी गंदी है, इतनी नाली गंदी है कि सारा पानी बाहर आता है, सारी गंदगी फैलती है। वो क्या करेंगे बेचारे, वो तो ये बेसिकली नालियों के लिए, जो फुल मकान के लिए या ऊपर कमरों में जाते ही नहीं है। ऊपर भी होना चाहिए गाड़ियों के ऊपर, जैसे जम्मू म्यूनसिपलिटी के पास वैक्यूम है, उनके पास सामान है, वैसे हम चाहते हैं कि हमने बहुत बार इनको बोल दिया, कमिश्नर साहब को हमने मैसेज भेज दी। इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सैनिटाइज नाम के लिए किया, पानी डाल दिया, पानी का वो उसना कोई स्मेल थी ना कुछ है। हमको चाहिए नया सैनिटाइज जो स्मेल रहेगी 8-10 दिन के लिए, इतना कम से कम होना चाहिए, जो यहाँ की पूरे के जो इलाका है पूरा नया दोबारा होना चाहिए। जम्मू के मज़ाफ़ात में वाक़ सेहोरा गांव के लोगों ने इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि गांव के ज़्यादातर लोग यौमिया मजदूर हैं और लॉकडाउन की वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। वो अपने अहल खाना के लिए राशन का इंतज़ाम करने से कासिर हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया की जानिब से किसी ने इनकी मुश्किलात जानने तक की कोशिश नहीं की है। उन्होंने मुफ्त राशन की मांग भी की है। उसका पूरा अमल हुआ है, लेकिन अमल के साथ साथ रोटी और रोजी भी चाहिए, खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए, जो आज तक मिला ही नहीं। अभी लोग परेशान हैं, उनको इतनी दिक्कत आ रही है पैसे की और खाने पीने की, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। परेशानी है, अंदर बैठे हैं, कोई दिहाड़ी लाने वाला नहीं, सो भी वो भी काम बंद है, कोई खाने पीने नहीं, किश कोई गल नहीं बात नहीं, कोई इत्थे आया ना किसी ने सानू कोई पुछया। महीने को भी उपर दिन होई गए, इत्थे कोई भी पुछन नहीं आया सानू कि तुस के खा रहे हो या नहीं खा रहे। तो ये असी हारिए तुसें गी फोन किया, असें तुसें बुलाया, तुसें साड़ी बड़ी इज्जत की है, तो साढ़े 10-20 बंदे ने जेड़े इन्हें गी राशन दिता जाए तो अपना पेट पालन। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और उनके अहल खाना से पीएम केयर्स में अतिया जमा करने को कहा है। रविंद्र रैना ने राहुल गांधी के दिए गए मशवरों का खैर मकदम किया है। रैना ने ताहम कहा कि उन्हें खुद भी अतिया देना चाहिए। वायरस पर सुझावों के साथ साथ श्री राहुल गांधी जी को, उनकी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी को, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा जी को और उनके जीजा मिस्टर वाड्रा को पीएम केयर्स फंड में अपना आर्थिक योगदान भी देना चाहिए, आर्थिक सहयोग करना चाहिए। देश के करोड़ों लोगों ने पीएम केयर्स फंड में आर्थिक सहयोग किया है, लेकिन राहुल गांधी जी और उनके पूरे गांधी परिवार ने कोई योगदान अभी तक नहीं किया है। हम राहुल गांधी जी को भी ये सुझाव देते हैं कि देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, देश की सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में सरकार का सहयोग करें, देश की मजबूती के लिए कार्य करें और पीएम केयर्स फंड में खुद और अपने पूरे परिवार का वो योगदान करें। यही देशभक्ति होगी। उनके सुझाव के साथ साथ उनका आर्थिक सहयोग भी पीएम केयर फंड में आए, ऐसी भी देश उनसे अपेक्षा करता है। जिंदगी का कोई